अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये हमारा एक टॉपिक है हाउ डेंसिटी रिवील्स मोलर मास। कि डेंसिटी जो है उससे हम मोलर मास किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी जो है किस तरह से मोलर मास को जनरेट करती है, मोलर मास को हम किस तरह से रीडिफ़ाइन कर सकते हैं। तो डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज़ कॉल्ड द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टांस। अब ये देखें, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखें, डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपने सिंपल सा फार्मूला पहले भी पढ़ा होगा मैट्रिक में, अर्ली क्लासेस में भी। तो इसमें कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि ऑल गैसेस ऑक्यूपाई सेम मोलर वॉल्यूम। ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। गैसेस डेंसिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंड्स ओनली इट्स मोलर मास। यानी कि अगर मोलर मास बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, वरना और जो मोलर मास है और स्टैंडर्ड कंडीशंस पर सिर्फ मोलर मास ही है जो डेंसिटी को चेंज कर सकती है। उसके बाद है हायर मोलर मास मींस हाई डेंसिटी। ज़ाहिर बात है, एक गैस है उसकी मोलर मास बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद है मयरिंग अ गैस डेंसिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि कैसे करेंगे। ये कुछ पॉइंट हैं 2-3, ये आपने याद रखने हैं और ये डेंसिटी का फार्मूला याद रखना है। अगर आपके पास किसी भी गैस का एक मोल है तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर उसका मोलर वॉल्यूम होगा। अगर हायर मॉलिक्यूलर मास है तो फिर उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ की ये डेंसिटी दे दी गई है, वो कह रहे हैं जी मोलर मास निकालें। ठीक, सबसे पहले ये फार्मूला याद रखिएगा डेंसिटी का, D इज़ इक्वल टू एम ओवर वी। चूँकि एम फाइंड करना है तो फार्मूले को हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें। डेंसिटी उसने दे दी है आपको, मोलर वॉल्यूम आपके पास है, दोनों को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, मोलर मास आ गई। ये है मोलर मास 44 और ये 44 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की बनती है। अगर कोई ये भी पूछे कि ये गैस भी बताओ कौन सी है तो आपने क्या कहना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके बाद क्विक चेक है, ये मैं न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ गैस विच हैज़। अब उसने डेंसिटी बदल दी है, डेंसिटी बदल दी, उसी बिल्कुल वही तरीका है, डेंसिटी बदली, वॉल्यूम जो आपने यूज़ करना है, जैसे ये न्यूमेरिकल है सेम ऐसे ही है, यहाँ पे सिर्फ उसने डेंसिटी चेंज कर दी। इसको आपने ट्राई करना है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। अब देखें, कंसंट्रेशन इर्तकाज़ को बोलते हैं कि नंबर ऑफ़ ग्राम्स, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ अ सल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है या 1000 सेंटीमीटर क्यूब है या 1 डेसीमीटर क्यूब है, उसके अंदर जो मोल्स की जो अमाउंट होगी उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। यानी कि मोल क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या बनी कंसंट्रेशन की, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि हाउ मच मोल्स इन अ सिंगल डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखें, ये इसका फार्मूला है, मोल बराबर है कंसंट्रेशन ओवर वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या आती है, असल फार्मूला ये देखें, कंसंट्रेशन है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और इससे हम मोल भी निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। याद रखें, हम यहाँ 4 फार्मूलाज पढ़े हैं हमने मोल फाइंड करने के। पहला फार्मूला था मास ओवर मोलर मास, दूसरा था वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, फिर था नंबर ऑफ़ पार्टिकल ओवर एवोगैड्रो, ये है चौथा है कंसंट्रेशन की टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना। तो यहाँ पे देखें, अगर हम कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये क्या बन जाएंगे, मोल्स। ये चौथा फार्मूला भूलना नहीं है आपने। C इज़ द कंसंट्रेशन, V इज़ द वॉल्यूम और N इज़ द नंबर ऑफ मोल। तो मोलर कंसंट्रेशन क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखें, उसने समराइज़ कर दिया चारों फार्मूलाज़ को कि आपने अगर नंबर ऑफ़ मोल फाइंड करने हैं और आपके पास अगर मास है तो ये फार्मूला देखें, मास पर यूनिट मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आपके पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल ओवर एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल, और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। यानी कि ये 4 फार्मूला हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनके फार्मूला भी साथ में लिखें तो क्या आएगा, M ओवर कैपिटल M, ये आ जाएगा V ओवर VM, और ये आ जाएगा N ओवर NA, और ये जो हमने अभी पढ़ा ये है C इंटू V। तो ये हमारे पास जो है वो
चार फार्मूला हुए मोल फाइंड करने के। अब मोलर कंसंट्रेशन क्या है? कहता है कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। ये 27.4 ग्राम उसने दे दिया पोटाशियम कार्बोनेट, और ये 1 डेसीमीटर की सोल्यूशन में डिज़ोल्व है। अब देखें गिवन डाटा ये वाला हमारे पास कि उसने मैस दे दी। मोलर मैस हम इसकी निकाल सकते हैं। पोटाशियम का 39 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। इसको इस फार्मूले में इसी तरह से पुट करके मैस निकालिएगा, मैंने बताया हुआ तरीका। और वॉल्यूम उसने दिया हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो अगेन हमारे पास स्टेप 1 है, हम पहले इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेते हैं। ये देखें मोल आ गए, मैस ओवर मोलर मैस करके। अब जब हमारे पास मोल आ गए तो हम यहाँ से कंसंट्रेशन वाला फार्मूला लगा के कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो 2 स्टेप है, एक में मोल फाइंड करेंगे, दूसरा मोल और कंसंट्रेशन यूज़ करके, मोल और वॉल्यूम यूज़ करके कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। अब ये क्विक चेक है, ये आपने करना है इसको ट्राई। कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब उसने सिर्फ क्या किया, मैस और वो कंपाउंड बदल दिया। पहले कंपाउंड पोटाशियम कार्बोनेट था, अब उसने चेंज कर दिया। मेथड वही है, इसको ट्राई कीजिएगा। और आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये जो न्यूमेरिकल मैंने एक पहले और एक अब जो दिया है, ये आपने पेज पे सॉल्व करके और मुझे जो है वो इनबॉक्स में शेयर करना है। ये सब बच्चों ने, ये असाइनमेंट है आज की। अब दोबारा से एक चीज़ मैं फिर बता दूँ आपको, ये जितने भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ये चैप्टर जब से जो है वो स्टाइक्योमेट्री शुरू हुआ है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। इन सब न्यूमेरिकल को आप लोगों ने अभी इसी रूटीन पे आपने इनको सॉल्व करना है। अगर आपने इसको पेंडिंग कर दिया कि बाद में करेंगे या छुट्टियां ख़त्म होने के बाद करेंगे, तो ये मैं सबको बता दूं, ये आपको बिल्कुल भूल जाएंगे। न्यूमेरिकल हो, मैथमेटिक्स हो, ये सब प्रैक्टिस से आता है। तो लिहाजा प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो अभी आज के लेक्चर में मैंने जो आपको असाइनमेंट दी है, ये मुझे आपने जो है वो शाम तक सबमिट करवा दें, ठीक। और इससे पहले जो न्यूमेरिकल हुए हैं उनको भी आपने असाइनमेंट की फॉर्म में मुझे आपने सबमिट करवाना है सैटरडे वाले दिन, ठीक है। इससे पहले जितने क्विक चेक वगैरह जो एग्जांपल्स हैं वो सारी आपने करनी है। बेशक उसको डिवाइड कर लें और 2-3 दिन हैं आपके पास, डेली 2-2 करें तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि अगर अभी आपने प्रैक्टिस ना की, चारों फार्मूला को यूटिलाइज़ ना किया मोल्स वाले, तो फिर ये आपको भूल जाएंगे और भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। और दूसरी बात, एंटी टेस्ट जो आता है मेडिकल का, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो चांसेस होते हैं वो इसी कैलकुलेशन वाले चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो लिहाजा आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और मेरे साथ शेयर कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम।